Hi everyone, welcome to another video. This is day one of reviewing every anime I have ever watched. आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनिमे की जो मैंने अभी अभी देखी है, मेरी मोस्ट लेटेस्ट एनिमे। इसका नाम है हैवंट यू हर्ड आई एम साकामोतो या फिर साकामोतो डेज़ुका। ये बेसिकली एक कॉमेडी एनिमे है। ये जॉनरा स्लाइस ऑफ लाइफ ह्यूमर कॉमेडी इस जॉनरा में आती है। और मैं तुम्हें मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बताऊँ तो मुझे काफ़ी पसंद है ये एनिमे। इट्स एन 8/10 फॉर मी। मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इफ़ यू शुड वॉच दिस एनिमे और नॉट। तो ये एनिमे एक बेसिकली एक गैग एनिमे है। गैग एनिमे मतलब एक ऐसी एनिमे जो अनरियलिस्टिक हो, नॉट अनरियलिस्टिक बट स्टिल एक ऐसी एनिमे जिसके अंदर राइटर जो भी उसके मन में आएगा वो कर सके। मोस्ट लाइकली वन पंच मैन, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि वो बंदा सिर्फ ट्रेन करके इतना पावरफुल बना है। सो वी कैन से हिम हिज अ गैग कैरेक्टर। उसके ऑथर ने भी खुद कहा है कि वन पंच मैन इज़ अ गैग कैरेक्टर। तो ये एनिमे बेसिकली एक गैग एनिमे है। इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है साकामोतो, ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ इनविंसिबल, ही इज़ द गॉड ऑफ हिज वर्ल्ड। वो कुछ भी काम कर सकता है। ही इज़ बेसिकली साइकी के ऑफ हिज वर्ल्ड। तुम्हें साइकी के नहीं पता तो वो बंदा द डिज़ास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी के नाम की एनिमे से है, जो काफ़ी ताकतवर है। मतलब ही हैज़ सो मच पावर्स एंड एबिलिटीज़। बट साकामोतो के पास ये सब पावर्स एंड एबिलिटीज़ नहीं है। वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव करता है सिर्फ उसके इंटेलेक्ट और नॉलेज से। और तो ये एनिमे काफ़ी फ़नी है। इसमें जो ह्यूमरस सीन्स है वो काफ़ी अच्छे से डाले गए हैं। तो साकामोतो इज़ लाइक अ कैरेक्टर, वो जो ही इज़ परफेक्ट। एवरी गर्ल सिम्स फॉर हिम। उसके लिए तो बंदे भी सिम करते हैं, वो इतना परफेक्ट है लाइक ये वाला। और फिर तुम्हें बताओ तो फिर ही डज एवरीथिंग विथ स्टाइल। ही इज़ द मोस्ट कूलेस्ट गाय इन द एंटायर वर्ल्ड। ये अगर पनिशमेंट भी खाता होगा तो भी वो स्टाइल में वो पनिशमेंट लेगा, मतलब ये इतना कूल है। तो इसका दिखाने का ये मतलब है कि ही इज़ लिटरली परफेक्ट, ही इज़ जस्ट सो कूल, ही इज़ द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट। ये है इस कैरेक्टर का सिनॉप्सिस। और अगर इस एनिमे के बारे में बताऊँ तो ये एनिमे बताता है कि हाउ साकामोतो अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग dwells into the lives of all the people in his surrounding। अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पसंद है तो फिर ये एक परफेक्ट वॉच है तुम्हारे लिए। मैं स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे ऐसे एनिमे देखने में बहुत मज़ा आता है। जब पहली बार मैंने ये देखने का सोचा तो फिर उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मैं इस एनिमे को लाइक बहुत पसंद करूँगा। बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकली ये एनिमे। कुछ बीच के एपिसोड्स में थोड़ा सा बोर होने लगता है, बट फिर उसके बाद तुम्हें बहुत मज़ा आता है। तुम सोचते हो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड, मतलब इसका एपिसोड्स इतने जल्दी ख़त्म कैसे हो रहे हैं। मतलब मैंने तो यही सोचा था, क्योंकि मुझे आखिरी के कुछ एपिसोड देखने में बहुत मज़ा आया। और इसके अंदर बहुत सारे बढ़िया कैरेक्टर्स हैं जिनको भी काफ़ी ह्यूमरस वे से दिखाया गया है। इस एनिमे में बिल्कुल रोमांस नहीं है। साकामोतो बिल्कुल रोमांस के ट्रैप्स में नहीं फंसता। ही इज़ टू नॉनचलेंट, ही इज़ टू नॉनचलेंट टू बी इवन फॉलिंग फॉर द ट्रैप्स। इस एनिमे की एंडिंग ठीक थी, बहुत ड्रामेटिक थी, और फिर ड्रामेटिक से बहुत ज़्यादा फॉल ले लेती है और एकदम नॉर्मल सी हो जाती है। नॉर्मल तो नहीं है इस एनिमे की एंडिंग, बट स्टिल इट वाज काफ़ी ड्रामेटिक एंडिंग सेट कर सकते थे ये लोग, लेकिन फिर भी वो एंडिंग उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। बट स्टिल इट इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे। उतना हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एंडिंग में क्या ही होगा उतना ज़्यादा। मतलब एनिमे के हिसाब से कहा जाए तो एंडिंग वाज गुड। स्टोरी लाइन तो थी नहीं। हर दिन के इवेंट्स को एक्सप्लोर किया गया था इस एनिमे में। लाइक हाउ साकामोतो मेक्स फ्रेंड्स विथ all the living creatures that live below him। he is the god। ओके भाई, सब लोग उसे एडमायर करते हैं साकामोतो को। उस वर्ल्ड में हर बंदा उस बंदे को एडमायर करता है। बंदे उससे जीलस है और बंदियाँ उसके पीछे पड़ी है। सो ही इज़ दैट ऑफ, वो बेसिकली गोजो सातोरू है उस वर्ल्ड का। अगर तुमने अभी एनिमे देखना चालू किया है तो मैं कहता हूँ कि आई डोंट थिंक यू शुड गिव दिस एनिमे अ ट्राई।
क्योंकि इसमें ह्यूमरस एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें हंसी तो बहुत आएगी ये देखते हुए, बट स्टिल इट विल फॉल शॉर्ट समवेयर। मैं तुम्हें एक ये वाली लिस्ट देता हूँ जिसमें कुछ ऐसे एनिमे हैं जो तुम देख के मतलब ये तुम्हारे फर्स्ट बिगिनर एनिमे हो सकते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा के, जो कि तुम्हें बहुत मज़ा दिलाएगा। और फिर ये देखने के बाद तुम आई थिंक सकामोतो डेस्गा को ट्राई दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि अगर तुम फेमिलियर हो टाइटल्स लाइक कागुया-sama लव इज़ वॉर, होरीमिया या फिर साइकी के, तो फिर आई थिंक यू शुड गिव दिस एनिमे अ ट्राई, क्योंकि मैं भी इन एनिमे टाइटल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और इसी कारण मैंने ये वाली एनिमे देखने की ट्राई दी। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड भी हुई इस एनिमे से, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई लिटरली थॉट इट विल बी अ नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, बट स्टिल इट गेव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। फर्स्ट के 2 एपिसोड्स ही मुझे इस एनिमे में ब्लेंड कराने के लिए बहुत मदद किए, जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए मुझे इसके कैरेक्टर्स। मुझे जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है ये वाला कैरेक्टर। आई थिंक मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, बट स्टिल ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है। और उसके बाद फिर देखो, मैंने इतने सारे एनिमे देख रखा है कि मुझे अभी कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते। लाइक एक जो मेन कैरेक्टर है मोस्टली उसका ही नाम याद रहता है मुझे। One of the most best things that I liked about this anime is that ये ह्यूमरस एलिमेंट्स को काफ़ी यूनिक वे से दिखाता है। ये वाला प्लॉट जिसके अंदर एक लाइक साकामोतो के बेस्ट फ्रेंड के मदर को उस पर क्रश आ जाता है, और काफ़ी गंदा वाला क्रश आ जाता है। लाइक वो उसको लाइक पकड़ना चाहती है और उसे अपने कैद में रखना चाहती है, वैसा वाला क्रश, डार्क रोमांस वाला क्रश। और इसे काफ़ी ह्यूमरस वे में भी दिखा के इसे काफ़ी ड्रामेटिक वे से एंड किया गया है कि तुम भी सोचोगे कि वाओ, दिस इज़ पीक। एक और इंस्टेंस जिसमें साकामोतो लिटरली फाइट्स अ फ्रिकिन घोस्ट, अ फ्रिकिन घोस्ट। मतलब ये सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ है कि कोई एनिमे कैरेक्टर जिसके पास नो पावर्स इज़ फाइटिंग अ घोस्ट। ज़्यादा रोमांस एलिमेंट्स नहीं है, मतलब है ही नहीं इसमें रोमांस एलिमेंट्स। द वन थिंग दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ इज स्लाइस ऑफ लाइफ एंड कॉमेडी एंड गैग। या दैट्स द ओनली थिंग दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ। और मैं तुम्हें अगर इसका फाइनल रिव्यू बताऊँ तो मुझे ये एनिमे काफ़ी पसंद आई। इफ़ आई वुड हैव टू रेट इट, आई वुड गिव इट अ स्ट्रेट 8 on 10। ये मेरे अभी तक मैंने जितने भी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखी है उसमें से एक अच्छी स्पॉट तो होल्ड करता ही है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए। तो देखो, अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम एनिमे नहीं देखते हो, बट यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग एन एनिमे अ ट्राई, रोमांस और शोनेन और थ्रिलर टाइप जॉनरास, नॉट की स्लाइस ऑफ लाइफ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद है जिसे देख के सिर्फ तुम फन करना चाहते हो, सो आई थिंक यू शुड गिव दिस एनिमे अ ट्राई। मैं अब एनिमे सिर्फ खुद के मज़े के लिए देखता हूँ। मैं उस लेवल पे चला गया हूँ कि अब मुझे एनिमेस ख़त्म नहीं करने, बल्कि सिर्फ मेरे मज़े के लिए देखना है। साकामोतो डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। मुझे काफ़ी हंसाया इस एनिमे ने जितने टाइम तक मैंने देखा। सो आई थिंक अगर तुम फ़न के लिए कुछ इससे ही नॉर्मल स्टफ़ देखना है, सो आई थिंक यू शुड गिव दिस एनिमे अ ट्राई। और अगर आपको फिर भी नहीं देखना है, सो आई थिंक यू शुड फिर भी इस एनिमे को ट्राई देना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो येस, यू कैन पुट इट ऑन होल्ड, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि तुम्हें नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एनिमे बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट कि ये उनके लाइक साइकी के लिस्ट में आ जाए, बट इट होल्ड्स अ गुड स्पॉट। So yeah, that was the review of Sakamoto Desuka, or haven't you heard I'm Sakamoto? Yeah, that was the video. I hope you like it. I hope you like my opinions on this anime. If you have watched it, leave a like and share this video. And if you like my videos, please subscribe this channel. और मुझे कमेंट्स में तुम बता सकते हो कि मुझे कौन सी एनिमे को ट्राई करना चाहिए या फिर उसका रिव्यू देना चाहिए। थैंक यू, बाय।